तो हेलो एवरीवन। तो वोकैब याद करने की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम जो बी पर वोकैब होती है उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है हमारे पास से वर्ड है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट जिसका अर्थ होता है दिवालिया। अब दिवालिया क्या होता है ये तो आप सभी को जानते हैं, जिसके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, जो एकदम गरीब होता है। तो हम बैंकक्रप्ट को कैसे याद करें? उसको याद करने से पहले हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं, जैसे रूइंड, स्पेंट और बैकगार्ड। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ से हम एक स्टोरी रिलेट करते हैं। देखो बैंक, ठीक है, अलग कर लो इसको। और अब बाद में क्या लगता है, रप्ट। रप्ट को आप किसी वर्ड जैसे चौपट होता है ना, जैसे साफ सफाई हो गया, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो जिसका बैंक खाता चौपट हो गया है, जिसके बैंक खाते में कुछ नहीं है, तो वो तो गरीब है, अर्थात दिवाला निकल गया उसका। तो अब रूइंड है, जिसका बैंक अकाउंट पूरा नष्ट हो चुका है, जिसके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, तो वह भी गरीब हो चुका है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं स्पेंट। स्पेंट को भी आप इसी तरह याद कर सकते हैं। स्पेंट का अर्थ है खर्चना, और जिसने पूरा खर्चा कर दिया है अपनी अपनी जो मनी होती है ना बैंक अकाउंट की, उसका, तो फिर उसका भी दिवालिया निकल गया। और बेगार मतलब होता है भीख मांगना, बेगर सॉरी। तो बेगर्ड हो जाएगा, मतलब जो भीख मांगेगा उसका भी तो दिवालिया निकल जाएगा। मतलब दिवालिया निकला हुआ है, या गरीब है तभी तो भीख मांग रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट मीनिंग की तरफ हम चलते हैं, जो है बोरो। BORRO, बोरो। बोरो में सुधार लेना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम दे सकते हैं आप, एडॉप्ट, इमिटेट, यूज। तो एडॉप्ट, एडॉप्ट का अर्थ है बच्चा गोद लेना। तो वो बच्चा था तो किसी और का, तो हमने तो लिए ही तो है, तो उससे उधार लेना से रिलेट करके याद कर सकते हैं। इमिटेट, इमिटेट को एक याद नहीं रहे तो एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक नहीं, वैसे स्टोरी से रिलेट करके बता रहा हूँ। इम, आई एम है ना, तो आई एम मतलब मैं हूँ, इस प्रकार से वो वाला आई एम मान लेते हैं। और एट, एट तो मैंने, मतलब आप किस एक कहानी बना सकते हो कि मैं रास्ते में जा रहा था, तब मुझे भूख लग गई, तो मेरे पास पैसे भी नहीं तो मैंने खाया, एट आई एम एट। कैसे? तो फिर हमने कैसे खाया खाना, उधार लेकर खा सकते हैं। ठीक है। और बोरो और यूज को आप रिलेट कर सकते हैं, यूज यानी उपयोग लेना। ठीक है। ब्राइटल, ब्राइटल मीन्स आसानी से टूटने वाला। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसके सिनोनिम, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल भी इसका सिनोनिम है, और नोट तो। ठीक है, तो हम इनको कैसे याद कर सकते हैं? फ्रेजाइल को तो आप याद कर सकते, कमजोर होता है अर्थात, और कमजोर होता है वो टूट आसानी से टूट सकता है। ठीक है। अब नोट तो, जो कठोर ना हो, इसका अर्थ होता है कठोर। ठीक है, तो जो कठोर ना हो आसानी से टूट जाएगा, तो इसको ऐसे याद कर लेना। अब होता है बॉयकॉट। बॉयकॉट का नाम तो आपने लगभग बहुत ज़्यादा सुना होगा, जब वो बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात आई थी, तब उसका अर्थ होता है बहिष्कार करना। तो इग्नोर, रिफ्यूज, रिजेक्ट, इन सब को तो आप याद कर लोगे, इससे रिलेट होती है। इग्नोर यानी मना कर देना, रिफ्यूज यानी मना कर देना, रिजेक्ट यानी मना कर देना, मतलब किसी चीज़ को देखने या फिर किसी चीज़ को स्वीकार करने से मना करना, अर्थात उसका बहिष्कार करना। ठीक है। हमारे पास पांचवा मीनिंग है ब्रेव। ब्रेव का अर्थ है बहादुर। अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसके सिनोनिम देख ले पहले, बोल्ड, क्रेजियस और हीरोइक। अब आपको क्रेजियस तो याद रह जाए, क्रेजियस तो नॉर्मल है, हमारे पास आसपास आता ही रहता है हमारे आगे। हम देखते हैं बोल्ड और हीरोइक को कैसे याद करें। अब बोल्ड को देखते हैं कैसे याद करें। बोल्ड को याद करने के लिए आप क्रिकेट मैच तो देखते होंगे, तो कोई मतलब जैसे अगर आप बॉलर हैं, तो बॉलर किसी बैट्समैन को बॉल्ड करने के लिए उसे विकेट विकेट बॉल डालनी पड़ेगी। और विकेट विकेट डालने का एक रिस्क भी यही भी रहता है कि बैट्समैन होता है वो आसानी से हिट कर सकता है। तो हमारे पास वो ब्रेवरी होनी चाहिए कि हम विकेट विकेट डाल सके बॉल्ड करने के लिए। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं हम, इसे रिलेट करके याद करनी पड़ेंगे, वरना मीनिंग हम भूल जाएंगे। ये याद करेंगे आज और कल सुबह भूल जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हीरोइक। हीरोइक को हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अचियारो हीरो, तो फिल्मों में हीरो को कैसे दिखाया जाता है, बहादुर, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप। तो हम छठे मीनिंग की तरफ चलते हैं, जो है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अर्थ होता है चमकदार या शानदार। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता है। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं, एक्सपर्ट,
फेमस, स्किलफुल, ये सब तो ईजी है और आपको याद भी हो जाएंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो 7 नंबर हमारा मीनिंग है बिफोर, BEFORE, बिफोर यानी पहले। और इसका होता है अहेड, अर्लियर, सुनर, ये भी आपको याद रह जाएंगे। अर्ली यानी जल्दी, और अर्लियर बना दिया उसका सून, सून मीन्स जल्दी, तो इसका भी सुनर बना दिया, जल्दी मीन्स पहले, ठीक है। और अहेड, इसको भी पहले से रिलेट करके याद कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट मीनिंग है 8वां बटालियन, सैन्य दल। अब इसके सिनोनिम देखिए, आर्मी, ब्रिगेड, रेजिमेंट, कंपनी। तो हम इनको कैसे याद करें? बटालियन तो याद रह जाएगा सैन्य दल। आर्मी में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज किया जाता है। अब आर्मी, सेना, सेना से सैन्य दल हो जाएगा, ठीक है। ब्रिगेड, फिल्मों में आपने नहीं देखा क्या, नाम बहुत बार लेते हैं ब्रिगेड वगैरह। और रेजिमेंट जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो सैन्य दल होते हैं, जाट सैन्य दल, सिख सैन्य दल, ठीक है। और कंपनी, कंपनी का अर्थ भी सैन्य दल होता है। इसको आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो, जैसे कोई बड़ा नेता है, बड़ी कोई सेलिब्रिटी है, उसको कंपनी दी जाती है, तो किसके द्वारा दी जाती है? सैन्य दलों के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट मीनिंग है बार्बर, इसको असभ्य, इसके सिनोनिम ब्रूचल, क्रूल, वल्गर। अब इस बार्बस को असभ्य से रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे कि बार्बस में बार्बर आता है नाम, ठीक है। और बार्बर के पास कौन आता है? बार्बर, बार्बर का अर्थ होता है नाई। तो नाई के पास कौन जाता है? जिसके बाल सही नहीं हो, अर्थात असभ्य हो। वो सभ्यता से रहने के लिए, मतलब बाल को सही करने के लिए जाता है, ठीक है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे वर्चुअल, क्रूल और वल्गर, ठीक है। इनको आप याद कर लो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम हमारा नेक्स्ट और आखिरी 10वां मीनिंग देखते हैं, बैटरी। बैटरी यानी विश्वासघात करना। इसके सिनोनिम है अबेंडन, डेजर्ट और एक्सपोज। तो हम इनको कैसे याद करें? बैटरी को आप ऐसे ले सकते हो, BETRY, तो इसको एक बार के लिए रिमूव कर दो, तो यहाँ से हो जाए बैटरी। बैटरी को एक स्टोरी से रिलेट कर लो, जैसे इस डेजर्ट को ले लो, जैसे कि आज किसी डेजर्ट में जा रही हो, जंगल में जा रही हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो जाती है, तो गाड़ी ने तो आपके साथ विश्वासघात कर ही दिया ना, अब वो गाड़ी आगे नहीं जा रही है। और एक्सपोज, जैसे आपका दोस्त के बारे में आप उसके बारे में एक्सपोज कर देते हो, मतलब उसका भंडा फोड़ कर देते हो, वो कैसा है उसके बारे में सब सच्चाई बता देते हो, तो उसका भी विश्वासघात करना ही हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार इन मीनिंगों को रिलेट करके याद कर सकते हो। तो आई होप